ओम शांति। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाली मैं आत्मा, अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। कल्प पहले भी मुझ आत्मा ने यह सब विघ्न पार किए हैं। मैं अनुभवी मूर्त हूँ। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 9/6/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीज़ें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूझना नहीं है? उत्तर है, अगर चलते चलते इस पुरानी जुत्ती शरीर को कोई तकलीफ हो जाती, बीमारी आती, तो इससे डरना व मूझना नहीं है और ही खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो यह कर्म भोग है। पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतू कर सके तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। यह जल्द खत्म हो तो अच्छा है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। निराकार शिव भगवान वाच, उनका तो एक ही नाम है, यह कहना पड़ता समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। बाप को कहना पड़ता, मैं जो हूँ मेरा नाम कभी बदलता नहीं है। सतयुग के जो देवी देवताएं हैं वह तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। बाप इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं, तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाप भी गुप्त है और दादा भी गुप्त है। कोई भी नहीं जानते ब्रह्मा तन में परमपिता आते हैं। बच्चे भी गुप्त हैं। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, तो उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। यह तो निश्चय है ही कि वह हमारा सुप्रीम बाप और सुप्रीम टीचर और सतगुरु है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान वाच, हे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मेयर तो ऐसे नहीं कहेंगे, हे बच्चे, सन्यासी भी ऐसे कह न सके। अब विष्णु व शंकर तो गुरु है नहीं, समझते हैं शंकर पार्वती को कथा सुनाते तो गुरु ठहराना। तुम गुप्त सेना हो, रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन को नहीं कहा जाता, धन को संपत्ति कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते, बच्चे अब मौत सामने खड़ा है। यह वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर हैं। सिर्फ निराकार भगवानोवाच के बदले साकार कृष्ण का नाम लिख दिया है। बाप कहते, यह नॉलेज जो तुमको अभी मिलती है, यह है भविष्य प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई, फिर नॉलेज की दरकार नहीं है। यह नॉलेज है ही पतित से पावन बनने की। पावन दुनिया में फिर किसी को गुरु करने की दरकार नहीं है। वास्तव में गुरु तो एक ही परमपिता परमात्मा है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो समझाना चाहिए ना।
वही सुप्रीम गुरु है। सर्व का सद्गति दाता राम गाया जाता, तो वह जरूर तब आएंगे जब सभी दुर्गति में हैं। वहाँ तो है क्षीर सागर सुख का सागर, विषय वैतरणी नदी वहाँ होती नहीं है। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो जरूर उनके बच्चे भी साथ रहेंगे। अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर विष्णु कुल के बनेंगे। वह कंप्लीट वैष्णव है ना, देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज़ प्याज आदि नहीं रखेंगे। फिर से ऐसा देवता बनना है तो यह सब छोड़ना पड़ेगा। यह है संगम युग, समझाया गया है। तुम ब्राह्मण ही संगम पर हो, बाकी सब हैं कलयुग में। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक समझ नहीं सकेंगे। बाप कहते मैं कल्प के संगम पर आता हूँ, वह समझते ही नहीं है। यह कोई संगम है, दुनिया बदलती है ना, गाते भी हैं परंतु कैसे बदलती है यह कोई भी नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ मुख से कह देते तुम अच्छी रीति समझते हो, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। बाबा तो बिगर शरीर भेजा था, फिर वैसे ही जाना है। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, यह है गुप्त मेहनत। अल्लाह ने अव्वल धर्म स्थापन किया, अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते हैं। ठका किया और बहिष्त मिल गया। यह धर्म कौन स्थापन कर रहे हैं? हातम ताई का भी खेल दिखाते। मुख में मोहलरा न डालने से माया आ जाती है। तुम्हारा भी यह हाल है, बाप को भूलकर और सभी को याद करते रहते हो। अभी तुम जानते हो हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो। यह तो सब खत्म हो जाने का है। हम लखपति है, ऐसे है, यह बुद्धि में नहीं रखना है। हम तो है ही अशरीरी, यह तो पुरानी चीज़ है। इस पुरानी जुत्ती से बड़ा दुख दिया है। जितना बीमारी जाजती हो तो खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए। कर्म भोग है, हिसाब किताब तो चुकतू करने ही हैं, इससे डरना नहीं है। इसमें मूझने की बात ही नहीं है। यह तो शरीर पुराना है, यह जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। और फिर तुम्हारी 7 रोज की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण कर फिर भल कहाँ भी चले जाओ, मुरली तो मिलती रहेगी। बाप को याद करते चक्कर फिराते रहो। 7 रोज में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 7 रोज का पाठ भी रखते, 7 रोज मशहूर है। ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं, भट्टी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं जो आवे उनको 7 दिन के लिए कहना है। मनुष्य की रग भी देखनी होती है। पहले ही 7 रोज का कोर्स कहने से कोई तो डर जाते हैं, समझते हैं हम नहीं रह सकते तो क्या करेंगे, चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को देखना पड़ता, हर एक की नब्ज देखनी चाहिए। पहले तो जांच करनी चाहिए कितने दिन के लिए आए हैं। फट से 7 दिन कहने से डर जाते, 7 दिन कोई दे नहीं सकता। सर्जन वैद्य
कोई ऐसे होते जो नब्ज देखकर झट बताते कि यह तुमको बीमारी है। यह भी तो तुम्हारा अविनाशी सर्जन है। तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो कोई भी कहते जब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती तो 7 रोज क्यों कहते हो। सेकंड की बात है, डर जाते हैं। हम तो नहीं रह सकते, इसलिए पहले नब्ज देखनी चाहिए। इसके लिए एक ही बात नहीं हो सकती। बहुत बच्चे डिससर्विस कर देते हैं। फॉर्म भराने समय नब्ज देखकर पूछना होता। कितना दिन ठहर सकेंगे वह भी पूछना होता। अच्छा यह तो बताओ, सबका भगवान एक है ना? परमपिता से तुम्हारा क्या संबंध है? हट्टी देखो कैसी है जिसके तुम सेल्समैन हो। जो अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी अच्छा पाएगा। सेल करने का भी अक्ल चाहिए। अगर अक्ल नहीं होगा तो वह क्या सर्विस करेगा। पहले तो निश्चय बिठाओ, फिर 7 रोज की बात। अरे बाप से वर्षा देने आए हो। भारत सुख धाम था, अभी फिर बना दुख धाम। अब बाप कहते बच्चे वापस घर जाना है। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारे उड़ने के पंख टूट गए हैं, वह मिलते रहेंगे। तुम चले आएंगे मेरे पास। बाप ही आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। यह कमाई बड़ी जबरदस्त है। बाप को याद करने से 21 जन्म के लिए तुम निरोगी बनते हो। चक्र को याद करने से तुम एवर हेल्दी बनेंगे। अभी तो दोनों नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बच्चों को माया झट खा जाएगी, फिर भी आगे चल स्मृति आएगी। पिछाड़ी में राजाएं भी आते हैं, सन्यासी भी आते हैं। तुम कन्याओं माताओं ने ही बाण मारे हैं। यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए हैं। कुंवारी कन्या का भी मंदिर है। अधर कुमारी का अर्थ थोड़े समझते हैं। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बीके बनते, उनको ही अधर कहा जाता। कुमारी तो कुमारी ही है। तुम्हारे यादगार में पूरा मंदिर बना हुआ है। कल्प पहले भी तुमने सर्विस की थी। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा कितना भारी जबरदस्त इम्तहान है। पढ़ाने वाला है भगवान। दिल्ली की पार्टी बाबा ने छुट्टी लेकर अपने स्थान पर जा रही थी। बच्चे अच्छा रिफ्रेश होकर जा रहे हो ना। नंबरवार तो है ही। बच्चे समझते बाबा भी गुप्त और दादा भी गुप्त और हम भी गुप्त। तुम हो मुख वंशावली। ब्राह्मणों की चोटी है ना ऊपर, या माथा देवता कुल ऊपर में है। उसमें फिर शिव बाबा को गुम कर दिया। तुम बच्चे जानते हो बाप है फूलों के बगीचे का बागवान। रावण को बागवान थोड़े कहेंगे। रावण को कांटा बनाते, बाबा फूल बनाते। यह सारा है कांटों का जंगल। किसको भी दुख नहीं देना है। क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता। पापात्मा बन जाते, उसके लिए सजाएं भी बहुत कड़ी हैं। बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी कर और फिर डिससर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है।
बच्चा बन और फिर विकर्म किया तो 100 गुना दंड मिल जाएगा। इसलिए अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो। नर से नारायण बनना है, ऐसे नहीं अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही। नहीं, यह तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की यह एक ही हट्टी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हट्टी दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। हर एक की नब्ज देखकर फिर उससे ज्ञान देना है। दूसरी पॉइंट, क्रोध के वश हो मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूद है, लेकिन वह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता ठोकर लगाते, खेल खेलने में मजा आता, ऐसे यह विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू ड्रामा खेल भी दिखाता और संपन्न सफलता भी दिखाता है। स्लोगन है, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो यह संसार सुखमय बन जाएगा। ओम शांति।